बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गीबत इंतहाई संगीन और ख़तरनाक गुनाह है। गीबत की तारीफ़ ये है कि किसी इंसान की पीठ पीछे उसका ऐसा तज़किरा करना कि अगर वो बात उसके सामने की जाए तो उसे बुरी लगे। गीबत की एक तारीफ़ हदीस शरीफ में भी आती है, जिसका तर्जुमा है कि तेरा अपने भाई का पीठ पीछे ऐसा तज़किरा करना जो उसे नागवार हो। किसी ने पूछा कि अगर वो ऐब उसके अंदर मौजूद हो तो भी वो गीबत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ऐब उसके अंदर हो जो तुम कह रहे हो तो वो गीबत है, और अगर वो बात उसके अंदर नहीं जो तुम कह रहे हो तो वो बहतान है जो तुमने उस पर लगाया है। इस सूरत में गीबत का भी गुनाह है और बहतान का भी। कोई भी इंसान दोस्तों, कोई भी इंसान ऐब से खाली नहीं। सिर्फ अंबिया कराम हैं जो मासूम हैं, बाकी सब ख़ताकार हैं। हर इंसान में कोई ना कोई ऐब होता है। गीबत से बचने का एक ही रास्ता है कि इंसान अपने मुंह को ताला लगा ले। इसीलिए कहते हैं कि तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़। मतलब दूसरों की ऐबजोई के बजाय अपनी फ़िक्र करें। इंसान दूसरों की बुराई उसी वक्त करता है जब वो अपनी बुराइयों को नज़रअंदाज करने लगता है। अब उसे अपनी कोई बुराई लगती ही नहीं। इस गुनाह की संगीनी को बताने के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? यकीनन ऐसा कोई पसंद नहीं करेगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या ये है कि दो औरतें रमज़ान के महीने में जमा हुई, इधर उधर की बातें करने लगीं। बातों बातों में उनसे गीबत भी हो गई और कुछ देर बाद उनकी हालत ख़राब होने लगी। किसी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि दो औरतें रोज़े से हैं और उनकी हालत ख़राब हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया और उनसे कहा कि इसमें क्या कर दो। उन्होंने क्या की तो खून के लोथड़े और गोश्त के टुकड़े निकले। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों की गीबत का अमल पेट में पीप, खून और गोश्त की शक्ल इख्तियार कर गया था। ख़बरदार, आइंदा किसी की गीबत ना करना। इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत हाल ज़ाहिर फरमा दी। दोस्तों, गीबत वो वबाल है जो दीमक की तरह नेक अमल को चाट जाता है। रोज़े क़यामत जब नामा अमाल इंसान को थमाया जाएगा तो वो बोलेगा, या रब, मैंने फ़लाँ मौके पर फ़लाँ नेकी की थी लेकिन इसका ज़िक्र इस नामा अमाल में नहीं है। तो उसे बताया जाएगा कि जब तूने फ़लाँ शख्स की गीबत की तो वो नेकी उस शख्स के नामा अमाल में डाल दी गई है। छोटे से छोटे नेक अमल की अहमियत का अंदाज़ा रोज़े क़यामत होगा, लेकिन तब ये बात समझने का कोई फ़ायदा नहीं। नेक अमल की अहमियत के हवाले से एक वाक़या है कि चंद लोग एक तारीक सुरंग से गुज़र रहे हैं। हर तरफ अंधेरा है, घुप अंधेरा। तो जो लोग जा रहे हैं उनके पाँव में कंकड़ चुभते हैं। वो इस ख़याल से कि कहीं पीछे से आने वाले लोगों को ये कंकड़ ना चुभें, वो कंकड़ उठाकर अपने थैलों में डालते रहते हैं। वो लोग जो सुरंग से बाहर आते हैं, जब वो लोग सुरंग से बाहर आते हैं तो सोचते हैं कि कंकड़ थैले से निकाल कर फेंक दिए जाए। जैसे ही वो थैला खोलते हैं तो वो थैला देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो जो कंकड़ उठाते रहे वो कंकड़ नहीं बल्कि हीरे, याकूत और जवाहरात थे। यहाँ सुरंग की मिसाल दुनिया ली गई है और वो पत्थर जो वो चुनते रहे वो नेक अमाल थे, जिनकी अहमियत का अंदाज़ा सुरंग से बाहर निकलकर यानी रोज़े क़यामत हुआ। दोस्तों, एक एक अमल बहुत कीमती है। सिर्फ़ एक गीबत की वजह से हम इसे ज़ाया नहीं कर सकते। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे तमाम जो है रिश्तेदारों को, तमाम मुसलमानों को इस गीबत के अमल से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।